ये रिज़्क़े अश्क फराहम बहम किया जाए, हमारी आंख पे रहमो करम किया जाए। वो इतना ढेर हसी था कि हम पे लाजिम है, तमाम उम्र बिछड़ने का गम किया जाए। जमीयत का किरदार जो 1947 से पहले था और जिस तरह जमीयत ने अपनी जिम्मेदारियों को उस वक्त निभाया, हमें लगता है कि उन बुजुर्गों को आज हर दिन याद किया जाए तो शायद मौजूदा हिंदुस्तान में थोड़ा बदलाव आ सके। अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी आवाज बुलंद हुई जो अलल ऐलान उस वक्त के हाकिमों के सामने कहती रही कि हम जमीयत के लोग हैं और हम पे कितना भी जुल्म करो, हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं तो खड़े हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके लिए कहते थे कि हिंदुस्तान की आजादी का बहादुर रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह दहलवी, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है इजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। कि हिंदुस्तान लगभग कुछ वैसे ही मरहलों से गुजर रहा है, वैसी ही नफरतें हैं, वैसी ही नफरत की हवाएं हैं। लड़ाई बहुत बड़ी है, आगे बढ़िए, मुल्क बचाइए, गंगा जमुनी तहजीब बचाइए। सियासत सब कुछ नहीं कर सकती, बिना अपने बुजुर्गों की सरपरस्ती के शायद हम कुछ नहीं कर सकते। 100 साला जश्न है और उसमें हम एक ऐसी बुजुर्ग शख्सियत को याद कर रहे हैं जिनको याद करना इस दौर में बहुत जरूरी सा हो गया है। कभी किसी ने कहा कि ये रिज़्क़े अश्क फराहम बहम किया जाए, हमारी आंख पे रहमो करम किया जाए। वो इतना ढेर हसी था कि हम पे लाजिम है, तमाम उम्र बिछड़ने का गम किया जाए। आजादी के पहले का हिंदुस्तान, जंग आजादी की जो मुश्किलें थीं, उस वक्त का हिंदुस्तान, बिल्कुल जो नफरत का माहौल उस वक्त रहा होगा, ऐसे वक्त में मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब जैसी शख्सियत को आप तसव्वुर करें और याद करें तो लगता है कि वो सारे मंजर आज हमारी आंखों के सामने चल रहे हैं। जमीयत का किरदार जो 1947 से पहले था और जिस तरह जमीयत ने अपनी जिम्मेदारियों को उस वक्त निभाया, हमें लगता है कि उन बुजुर्गों को आज हर दिन याद किया जाए तो शायद मौजूदा हिंदुस्तान में थोड़ा बदलाव आ सके। मैं सलाम करूंगा अपने उन बुजुर्गों को और खुसूसी तौर पर मुफ्ती आजम को, उस वक्त कि जो शाहजहांपुर में एक ऐसी कोपल फूटी जिसे मुरादाबाद ने अपनी मोहब्बत से सींचा, और वही दरख्त जब देवबंद पहुंचा तो दारुल उलूम देवबंद ने जो उनकी परवरिश की, उसके बाद उसका साया पूरे हिंदुस्तान पर मोहब्बत की शक्ल में जो पड़ा, तो अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी आवाज बुलंद हुई जो अलल ऐलान उस वक्त के हाकिमों के सामने कहती रही कि हम जमीयत के लोग हैं और हम पे कितना भी जुल्म करो, हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं तो खड़े हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके लिए कहते थे कि हिंदुस्तान की आजादी का बहादुर रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह दहलवी, जिनके बारे में महात्मा गांधी से लेकर के, पंडित नेहरू से लेकर, मौलाना आजाद से लेकर के उस दौर के हर बड़े जंग आजादी के सिपाही ने जिनकी अहमियत को न सिर्फ कबूल किया बल्कि हर प्लेटफॉर्म पर उनकी तारीफ भी की।
और मौलाना महमूद मदनी साहब और अपने तमाम बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी में और हिंदुस्तान के लगभग हर शहर से यहां जो लोग बैठे हैं, मैं उन सब की मौजूदगी में ये कहना चाहता हूं कि हालात कुछ वैसे ही हैं, इसलिए जिम्मेदारियां और बड़ी हो जाती हैं। आपने हमेशा मजहबी रहनुमाई की और सियासी और समाजी रहनुमाई भी की। जमीयत का दायरा सिर्फ मजहबी रहनुमाई तक महदूद नहीं है, आपका दायरा उसी तरह बड़ा है जिस तरह मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब उस वक्त जंगे आजादी की लड़ाई भी लड़ रहे थे तो यहां से हजारों किलोमीटर दूर फलस्तीन के मजलूमों की लड़ाई भी लड़ रहे थे। दायरा कितना वसी था, उसी तरह से उसी तहजीब और उसी रवायत को आगे बढ़ाते हुए जमीयत का दायरा बहुत बड़ा है। मैं बहुत छोटा हूं, मेरी उम्र बहुत कम है। मैं तो इस महफिल में मकाले सुनने आया था कि अपने बुजुर्गों के बारे में, अपने पुरखों के बारे में कुछ सुनूंगा और उसको जाकर के दुनिया को अपनी आवाज में और अपने नजरिए से बताऊंगा। मैं मौलाना महमूद मदनी साहब को एक खुसूसी तौर पर एक बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि इस दौर में इस्लामिक रिवायतों को और हमारे बुजुर्गों की जो सोच थी उसको जिस तरह से अपग्रेड करके आप हिंदुस्तान के सामने रख रहे हैं, दुनिया के सामने रख रहे हैं, उसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और खुसूसी तौर पर जमीयत ने जो काम किया है उस दौर में, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है इजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आपने हमेशा इस बात को दुनिया के सामने रखा और लड़ाई कानूनी तौर पर, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर इतनी खामोशी से लड़ी कि शोर मचाने वाले शोर मचाते रहे, क्रेडिट लेने वाले क्रेडिट लेने की कोशिशें करते रहे, लेकिन जमीयत ने इस मुल्क में गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए और मजलूमों की जो खामोशी से लड़ाई लड़ी है उसके लिए जितना सल्यूट किया जाए, जितनी तारीफ की जाए, वो अपने आप में कम है। तो मैं खुसूसी तौर पर मौलाना महमूद मदनी साहब को और अपने तमाम बुजुर्गों को जो डाइस पे बैठे हैं और जो सामने बैठे हैं, वो इतने बड़े हैं कि मैं सबका नाम भी लेने की जसारत नहीं कर पा रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनने के बाद नेल्सन मंडेला एक दिन अपने दोस्तों के साथ और अपने स्टाफ के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। अब प्रेसिडेंट खाना खाने आया है तो रेस्टोरेंट में अलग से उनके लिए स्वीट खोला गया, एक कमरा खोला गया, वो बैठ गए। उनके स्टाफ ने खाने का ऑर्डर किया तो नेल्सन मंडेला की नजर पड़ी कि सामने एक शख्स किनारे बैठा है और अपने खाने का इंतजार कर रहा है। नेल्सन मंडेला ने अपने ओएसडी को बुलाया और कहा, वो जो सामने इंसान बैठा है उसको बुला लाओ और अपने साथ बिठा के खाना खिलाओ। प्रेसिडेंट का ओएसडी उठ के गया और उनको लेकर के आया। जो शख्स दूर बैठा हुआ था उससे कहा, आइए हमारे साथ बैठिए। वो आदमी आया, खाना सर्व हुआ। जब खत्म हो गया खाने का सिलसिला, वो इंसान चुपचाप उठा और चला गया। ओएसडी नेल्सन मंडेला के पास आया, उसने कहा कि सर आपका हुक्म था, मैंने उस आदमी को बुला लिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वो बीमार था। वो खाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। बार बार मुझे महसूस हो रहा था कि ना वो कुछ बोल रहा है, सिर्फ चुपचाप खाना खा रहा है। बीमार था शायद, क्या आप उसे जानते थे? तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि जब मैं 27 साल एक जेल में कैद था तो ये उस जेल का जेलर था। जब ये मुझे टॉर्चर करता था और मैं पानी मांगता था तो ये मेरे ऊपर पेशाब करता था। आज जब मैं प्रेसिडेंट बन गया हूं और इसने मुझे देखा तो ये इस डर से कांप गया कि मैं इससे बदला लूंगा, लेकिन शायद इससे बड़ा बदला कुछ नहीं हो सकता था कि मैंने उसको अपने साथ बिठा करके उसे खाना खिलाया। तो मैं अपने नौजवान साथियों से और इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान लगभग
कुछ वैसे ही मरहलों से गुजर रहा है, वैसी ही नफरतें हैं, वैसी ही नफरत की हवाएं हैं। लड़ाई बहुत बड़ी है और मेरे बुजुर्गों, जमीयत का रोल तब भी बहुत बड़ा था, आज भी बहुत बड़ा है। आगे बढ़िए, मुल्क बचाइए, गंगा जमुनी तहजीब बचाइए। सियासत सब कुछ नहीं कर सकती, बिना अपने बुजुर्गों की सरपरस्ती के शायद हम कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के नहीं आया था। हकीमुद्दीन साहब हमारे बड़े हैं, हमारे सरपरस्त हैं, हमारे जिले के हैं। उनका हुक्म था कि आइए और बैठिए, मैं हाजिर हुआ। मैं यहाँ कोई तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि मैं सब बड़ों को सुन रहा हूं और सुन के अपने आप को अपने इल्म में इजाफा कर रहा हूं। बस इतना कहूंगा कि इस मुश्किल दौर में उन तमाम नफरत वाली ताकतों को पहचानिए जो इधर भी खड़ी हैं, उधर भी खड़ी हैं। मिल करके इस लड़ाई को लड़िए, रहनुमाई करिए। मुल्क आपकी तरफ बहुत उम्मीद से देख रहा है। बहुत शुक्रिया।